कर्ज करप्शन कमीशन ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का नारा है और मध्य प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ के नीचे करप्शन में लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम आरोप मोहन यादव सरकार पर लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से। दरअसल जीतू पटवारी पिछले लंबे समय से मोहन यादव सरकार को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी यहाँ पर कार्यशैली है, क्योंकि सड़क पर उतरे हुए हैं और लगातार संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें तो मोहन यादव सरकार को लेकर के रोजगार का जो यहाँ पर वादा किया था, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का जो वादा किया था, किसानों की फसल की जो एमएसपी का वादा किया गया था, वो तमाम वादे यहाँ पर राज्य सरकार को याद दिलाते हुए मोहन यादव को ये कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिशें जीतू पटवारी कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो सरकार है ये तमाम वादे करके और मुकर गई है और जनता को बरगलाना, बहकाना और उनसे वोट लेना किस तरीके से यहाँ पर जो है सरकार में वापसी करना है, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, ये यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से बेहतर कौन जानता है। ये तमाम आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी कहीं ना कहीं अपने संगठन को भी मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। लगातार वो यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, आम लोगों के बीच जाते हैं। आम लोग जब समस्याएं लेकर के जाते हैं तो उस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों, मंत्रियों को यहाँ पर उनकी समस्याओं से अवगत भी करवाते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में माहौल बनाने में प्रमुखता के साथ जुटे हुए हैं और उनका ये दावा है कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जीतू पटवारी पार्टी इस संगठन को भी मजबूत करने की कोशिशें कर रहे हैं। लगातार उनका कहना है कि हम वर्ष 2025 में जब 26 जनवरी का यानी कि जब गणतंत्र दिवस 2026 आएगा, उस वक्त तक पूरे मध्य प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर लेंगे और उसी आधार पर आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की यहाँ पर किस तरीके से सत्ता में वापसी करनी है, सरकार को लेकर के किस तरीके के सवाल करने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये तमाम रणनीतियां हम तैयार करेंगे। संकल्प लिया है कि यहाँ पर संगठन को मजबूत करना है, ब्लॉक स्तर तक संगठन को मजबूत करके यहाँ पर हर बूथ को मजबूत करके कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। लेकिन मोहन यादव सरकार पर किस तरीके से निशाना साध रहे हैं वो आपको बयान सुनवा। मूल मुद्दा जिसके लिए मंडला का विकास 0 सन्नाटा, एक भी जल जीवन मिशन का एक भी गांव जहां पे 100% घरों में पानी आ रहा है, तो मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी, मैं चुनौती देता हूं यहाँ की मंत्री को। मंत्री के गांव में मैं आप सबको भी चुनौती देता हूं, मंत्री का गांव जहां जल जीवन मिशन का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, उनके भी 100% गाँव में पानी नहीं है, हर घर में पानी नहीं है। अन्यथा आप कहो तो मैं चलने को तैयार हूँ और आप कहो तो मैं अगली विजिट आएगी तब उनके घर जाऊंगा। मैं और चुनौती देता हूं कि जितने यहाँ जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, एमएलए, जितने हमारे ऐसे जो पंच है, सरपंच है, 100% इनके यहाँ भी नल का पानी चला गया हो तो भी मैं मानता हूँ कि केवल नल में करप्शन गया है, भ्रष्टाचार गया है, लूट गई है, चोरी गई है। करप्शन का इतना बोलबाला है नल जल जीवन में कि नल में पानी नहीं है पर करप्शन अत्यधिक है। तो हमने वो मुद्दा भी, मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि आप एक गांव बताओ ऐसा कि जहां पर नल जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का पूरा हुआ, हम देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा 65% पूरा हो गया है। हमने कहा 65% करप्शन है इसमें, 35% पाइप ये टंकी कनेक्शन मोटर ट्यूबवेल लगे हैं, 65% करप्शन है। ये सरकार का असली चेहरा मोहन यादव का जो करप्शन का पर्याय है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मोहन यादव सरकार क्या है? कर्ज लेना, करप्शन करना, कमीशन लेना। ये मोहन यादव सरकार के साथ टैग है। सरकार बोलोगे मोहन सरकार, कर्ज, क्राइम और कमीशन साथ जुड़ता है, अलग नहीं आता। उसका एक बार यहाँ भी चेहरा बेना। आदरणीय मध्य प्रदेश वासियों, ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने जिस तरीके की अपनी टिप्पणी दी है, ये उस एहसास को समर्थन करती है जो आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने निर्णय लिया था। इस प्रदेश में लगभग 52% ओबीसी के परिवार के लोग हैं। अति पिछड़ों का प्रतिशत इसमें अत्यधिक है। साथियों,
ये देश जो मूल भावना है संविधान की, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए संविधान हमें परमिट करता है, हमें अधिकार देता है, उसमें कमलनाथ जी ने, उनकी सरकार ने जो निर्णय लिया वो ऐतिहासिक था और एक बहुत साहसी कदम था। भारतीय जनता पार्टी जब से शिवराज जी, कमलनाथ जी की सरकार गिरा के मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री हैं, अगर हम पूरी अदालत की कार्रवाइयों को देखें और वकीलों के आर्ग्यूमेंट को देखें, सरकारी वकीलों के आर्ग्यूमेंट को देखें, तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे रुकें, डिले कैसे करें, न हाँ करे न ना करे, कैसे बचे सरकार, ये निर्णय भी नहीं हो और सरकार पे कोई अपेक्ष भी नहीं आए, इस तरह की आर्ग्यूमेंट पूरे समय हुई। जो 13% और 14% की लड़ाई है, जो सरकारी नौकरियों में पद रोके जा रहे हैं, ये भी कोई कोर्ट का निर्देश नहीं है, सरकार का किया हुआ कृत्य है। मैं फिर से, चूंकि पूरे देश में फिर से एक बहस चल पड़ी है कि इस देश में संविधान की भावना को किस तरीके से आत्मसात किया जाए, और जो लड़ाई देश की आज़ादी से पहले से लड़ी जा रही है कि समानता की, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, मैं मानता हूँ राजनीतिक समानता तो एक बार फिर भी 90% परिवार के लोगों को मिल रही है, क्योंकि चुनाव की दृष्टिगत आरक्षण का प्रोविज़न है, आरक्षित सीटों का प्रोविज़न, पर सामाजिक और आर्थिक एक समानता अभी भी कोसों दूर है। मैं फिर से सभी परिवार के लोगों को, जिसमें राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये मैं समझाना चाहता हूँ जातिगत जनगणना है क्या। ये जातिगत जनगणना वही अंबेडकर जी का, कांग्रेस पार्टी का, महात्मा गांधी का और पूरी संविधान सभा का जो मूल तत्व है, जिसमें समानता के अधिकार की बात हुई, तो आर्थिक और सामाजिक समानता की लड़ाई है जातिगत जनगणना। कोई किसी जाति का गरीब जिसके लिए खजाने के द्वार कैसे खुले, इसकी लड़ाई है राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, जातिगत जनगणना का हम सब समर्थन करें। ये किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये गरीबी के खिलाफ है, और अगर उच्च वर्ग का साथी भी गरीब है तो उसको भी खजाने का लाभ मिले, ये लड़ाई है। इसमें मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर समर्थन करें। इसको भी रोकने का कृत्य अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने अभी महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर राहुल गांधी जी और खड़गे जी की उपस्थिति में पूरी कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि हम इस साल के अंत तक पूरी पार्टी घर घर जाएगी और जातिगत जनगणना के संकल्प को पूर्ण रूप से प्रतिशत कैसे हो उसकी, इसकी भरपाई, इसकी लड़ाई, इसके हक और अधिकार की बात करेगी। मैं फिर से कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, और जो ओबीसी के आरक्षण को एक तरह से परमिट कर रही है कोर्ट, जो एक तरह से समर्थन कर रही है कोर्ट, माननीय न्यायालय, और जो महसूस करा रहा है कि आने वाले समय में एक नींव का पत्थर साबित होगा ओबीसी के साथियों के लिए, उस निर्णय का अगर कोई एक नायक है तो वो कमलनाथ जी है। मैं फिर से आप सबको, हम सबको इस लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी को फक्र महसूस होना चाहिए, और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार कांग्रेस पार्टी पर मध्य प्रदेश की जनता कितना विश्वास जता पाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इसके अलावा बात करें तो किसानों की फसल की खरीद का मुद्दा हो, इसके साथ साथ महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था की बातें हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मोहन यादव को निशाना बनाते हुए जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी यहाँ पर कोशिशों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है कि यदि वे संगठन में वापसी करते हैं, कांग्रेस पार्टी में वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अपने आप को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में साइडलाइन देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी दिग्गज नेताओं के सहारे के दम पर और युवा जोश के आधार पर मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ पाती है, किस तरीके से आगे आने वाले वक्त का रास्ता यहां से तय कर पाती है, और क्या जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाने में मुख्य सूत्रधार होंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।